हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है राज्य सरकार की योजनाएं। यानी आज हम इसमें संपूर्ण भारत की सरकारी योजनाओं की सूची के विषय में चर्चा करेंगे और इसको डिटेल में जानेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन सी योजनाएं किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। अगला क्वेश्चन, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना जो शुरू किया है फ्रेंड्स, वो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, बात कर लेते हैं बाल श्रमिक विद्या योजना की। देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए बाल श्रमिक योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश की अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग कराने हेतु यह योजना चालू की गई है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की अन्य योजना जो पंचामृत योजना है, इसका क्या उद्देश्य है? तो पंचामृत योजना का उद्देश्य है गन्ने की खेती को नई तकनीक का प्रयोग करना है। गन्ने की खेती को नई तकनीकों का प्रयोग करना पंचामृत योजना के तहत किया जाएगा। ठीक है, वहीं मातृभूमि योजना जो उत्तर प्रदेश की बहुत ही बहुउद्देशीय योजना है, इसके तहत विकास कार्यों में 50% लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। ये योजना का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि योजना का। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की जो शुरुआत किया फ्रेंड्स, वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने। बात कर लेते हैं लाडली 2.0 योजना की। तो लाडली 2.0 योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश की योजना है। वहीं सीएम राशन द्वार योजना की बात करें जो मध्य प्रदेश की योजना है, इसका उद्देश्य हर महीने अपने गांव में जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को पीडीएस राशन का मासिक कोटा प्रदान करना सीएम राशन द्वार योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की योजना है। वहीं मध्य प्रदेश की अन्य योजनाओं की बात करें तो मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, इसका उद्देश्य है राज्य सरकार एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए ऋणों को 1 लाख प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी और अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऋण की गारंटी प्रदान करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना का। वही रोजगार सेतु योजना की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले की पुलिस के द्वारा प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना रोजगार सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि मध्य प्रदेश की एक बहुप्रतीक्षित योजना है। अगला क्वेश्चन, कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना की जो शुरुआत है फ्रेंड्स, वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कौशल्या मातृत्व योजना की। तो अगर मैं बात करूँ कौशल्या मातृत्व योजना की फ्रेंड्स, तो इसके तहत अब राज्य में दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कौशल्या मातृत्व योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है ना। वहीं छत्तीसगढ़ की अन्य योजनाओं की बात करें तो अन्य योजनाओं में जैसे मुख्यमंत्री मितान योजना हो गया। अच्छा, मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत निवासी अपने दरवाजे पर जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय और विवाह प्रमाण पत्र की डिलीवरी सहित लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यानी मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उसको आपके डोर स्टेप तक पहुंच जाएगा, आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं छत्तीसगढ़ की अन्य योजना की बात करें तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, इस योजना की बात करें तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपये
दिए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। अगला क्वेश्चन, माँ की रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो माँ की जो रसोई योजना है फ्रेंड्स, वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत 5 रुपये में, ठीक है ना, 5 रुपये में भरपेट भोजन करने की प्रदान करने की व्यवस्था है। वहीं पश्चिम बंगाल की अन्य योजनाओं की बात करें तो माँ की रसोई योजना गरीबों और निराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। वहीं इस पश्चिम बंगाल की अन्य योजना में पर शिक्षालय योजना की अगर बात करें तो इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। पर शिक्षालय योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो कि पश्चिम बंगाल की बहुप्रतीक्षित योजना है। अगला क्वेश्चन, घर पर पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो घर पर पोषण योजना की जो शुरुआत किया फ्रेंड्स, वो ओडिशा ने शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है? ओडिशा ने किया है। बात कर लेते हैं ओडिशा सरकार की अन्य योजना है। तो घर पर पोषण योजना की अगर हम बात करें तो इसका अंतर्गत अविकसित व कमजोर विकास वाले बच्चों एवं एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर भोजन उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु घर पर पोषण योजना ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया, ठीक है ना। वहीं अन्य योजनाओं की बात करें तो आशीर्वाद योजना भी उड़ीसा सरकार की योजना है, जो कोविड के अनाथों की शिक्षा और स्वास्थ्य तथा उसके रख रखाव के लिए आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई है ओडिशा राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो जन सेवक योजना की शुरुआत जो फ्रेंड्स किया है वो किया है कर्नाटक राज्य ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जन सेवक स्कीम इन कर्नाटक, ठीक है ना। जन सेवक स्कीम इन कर्नाटक, यानी जन सेवक योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो कर्नाटक ने किया है। चलिए कर्नाटक की अन्य योजनाओं की बात करते हैं। तो जन सेवक योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाना। क्या है? सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक पहुंचाना जन सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य, जो कि कर्नाटक की योजना है। वही कर्नाटक की अन्य योजना में बात करें फ्रेंड्स तो जन स्पंदन योजना भी है, जिसका उद्देश्य जनता के शिकायतों का तुरंत निवारण करना। इसका जन स्पंदन योजना का मुख्य उद्देश्य, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो वतन प्रेम योजना की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत किया है गुजरात ने। किसने किया है फ्रेंड्स? गुजरात ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वतन प्रेम योजना किसने शुरू किया है? गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं अन्य योजनाओं की तो गुजरात के राज्य की अन्य योजनाओं में जैसे वतन प्रेम योजना का उद्देश्य क्या है? इसके तहत गुजराती 60% की धनराशि देकर पसंद की परियोजनाओं और एजेंसियों को ले सकेंगे, ठीक है। यानी कोई भी जो परियोजना गुजरात सरकार की है या एजेंसी है तो उस एजेंसियों को जितनी राशि तय की गई है उसका 60% पेड करके कोई भी गुजराती उसको क्या कर सकता है? ले सकता है। वहीं गुजरात सरकार की अन्य योजना में बहुत प्रतीक्षित योजना है गो ग्रीन योजना। तो इसका उद्देश्य है औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहन पर छूट प्रदान करना, ठीक है ना। औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहन पर छूट प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत किया है फ्रेंड्स वो किया है, ठीक है, झारखंड सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 2023 की शुरुआत की गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं झारखंड की अन्य योजनाओं की। तो झारखंड की अन्य योजनाओं से पहले हम जान लेते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना की। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि झारखंड सरकार द्वारा गुरुजी स्टूडेंट योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अन्य योजना की बात करें तो अन्य योजना है सहाय योजना। इसका उद्देश्य है कि माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने हेतु इस योजना को चलाया गया है, सहाय योजना, जो कि झारखंड सरकार द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन, स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो स्ट्रीट परियोजना की जो शुरुआत किया है फ्रेंड्स
वो किया है। इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा केरल, यानी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो केरल ने शुरू किया है, ठीक है ना। वहीं इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को राज्य का पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना, ठीक है ना। किसको? जो पर्यटक आते हैं उनको राज्य में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनके विषय में जानकारी देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की जो शुरुआत की है फ्रेंड्स किसने किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किसने किया है? तो किया है तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य की अन्य योजना। तो एक योजना है पुधुमई पेन योजना भी है तमिलनाडु की, और मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी है, और मीन दम मंजपई योजना, यानी ये 3 योजनाएं किस सरकार की है? तो तमिलनाडु सरकार की है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो आत्मनिर्भर कृषि या आत्मनिर्भर बागवानी योजना की जो शुरुआत किया है फ्रेंड्स वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश ने इसको शुरू किया है। अगला क्वेश्चन, आसरा पेंशन योजना की शुरुआत किस राज्य ने द्वारा की गई है? तो आसरा पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई है फ्रेंड्स वो की गई है तेलंगाना के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और तेलंगाना की अन्य योजनाओं की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो तेलंगाना की अन्य योजनाएं हैं नेथ पन्ना बीमा योजना। कौन है? नेथ पन्ना बीमा योजना, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है महिला निधि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो महिला निधि योजना जो शुरू की गई फ्रेंड्स वो की गई है राजस्थान सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। महिला निधि योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा। चलिए राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की मैं बात कर लेता हूँ। बात करें राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं की तो एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स यह है प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का वार्षिक बीमा प्रदान करना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगली योजना राजस्थान की है बैक टू वर्क योजना। बैक टू वर्क योजना के अंतर्गत 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, जो कि बैक टू वर्क योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं अगर आपसे बात करें राजस्थान सरकार की अन्य योजना मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना, तो मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग एससी तथा एसटी के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। किसका उद्देश्य है? मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना की। जबकि महिला निधि योजना का जो मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स वो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु महिला निधि योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन, हिम प्रहरी योजना। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो हिम प्रहरी योजना की जो शुरुआत की गई है फ्रेंड्स वो किया गया है, ठीक है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किया गया उत्तराखंड सरकार द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू किया गया है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तराखंड सरकार की अन्य योजनाओं की। तो पहला है उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। तो उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। उत्तराखंड सरकार की यह बहुप्रतीक्षित योजना है। वहीं हिम प्रहरी योजना की बात करें फ्रेंड्स तो हिम प्रहरी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए जिसका उद्देश्य लोगों के पलायन को रोकना है। यानी सीधी सी बात है हिम प्रहरी योजना का मतलब है कि इसका उद्देश्य है जो पलायन कर रहे हैं लोगों उनको रोकना, ठीक है। वहीं दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की बात करें जो उत्तराखंड सरकार की योजना है तो इसका उद्देश्य है राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ 500 दूध बिक्री केंद्र को खोलना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है किसका? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना। वहीं उत्तराखंड सरकार की अन्य योजना में जो है बहुप्रतीक्षित योजना है घसियारी कल्याण योजना। तो घसियारी कल्याण योजना जो है फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है
पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना, ये जो योजना है वह घसियारी कल्याण योजना है उत्तराखंड सरकार की। अगला क्वेश्चन, चिराग योजना की शुरुआत किस राज्य ने शुरू किया है? तो चिराग योजना जो शुरू किया फ्रेंड्स वो किया है हरियाणा ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिराग योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। अगर मैं चिराग योजना के उद्देश्य की बात करूं फ्रेंड्स, तो चिराग योजना का जो उद्देश्य है वो है 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। चिराग योजना का ये मुख्य उद्देश्य है, जो कि हरियाणा सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना है। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं अन्य योजनाओं की बात करें तो चारा बिजाई योजना भी है हरियाणा सरकार की, ई अधिगम योजना भी हरियाणा सरकार की है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई, खेल नर्सरी योजना 2022-23 से भी चालू किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। वही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना भी चालू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, और चिराग योजना के विषय में मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन, स्वनिर्भर नारी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो स्वनिर्भर नारी योजना जो फ्रेंड्स शुरू किया है, ठीक है, स्वनिर्भर नारी योजना बात करें तो वो किया है आसाम ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वनिर्भर योजना की शुरुआत किसने किया है? आसाम ने किया है। तो अगर इस योजना की मैं उद्देश्य की बात करूं फ्रेंड्स, तो स्वनिर्भर नारी योजना का जो उद्देश्य है वह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने की योजना है। ठीक है ना, यानी स्वदेशी जो बुनकर हैं असम के, उनको सशक्त बनाना, यानी उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना असम सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वही बात कर लेते हैं अन्य योजनाओं की। तो असम राज्य के अन्य योजनाओं में एक योजना है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा आचोनी योजना, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, अब राज्य सरकार की जो अन्य योजनाएं हैं उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, पहले बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिवाला योजना की शुरुआत की गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। दिल्ली के द्वारा श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई। आंध्र प्रदेश के द्वारा 2 योजना की शुरुआत की गई है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट और YSR यंत्र सेवा योजना। ठीक है, वहीं जम्मू कश्मीर द्वारा परवाज योजना की शुरुआत की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन योजना चालू किया गया है। लद्दाख के द्वारा कुन स्योम योजना शुरू किया गया है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा। देखिए भिक्षावृत्ति इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति का मतलब है जो लोग भिक्षा मांगते हैं उनको गिरफ्तार न करके, बल्कि उनको एक रोजगार प्रदान करना बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य है। वहीं पंजाब की योजना की बात करें तो मेरा घर मेरे नाम योजना और लोक मिलानी योजना, ये दोनों योजनाएं कहाँ की है फ्रेंड्स, तो वो है पंजाब सरकार की। वहीं त्रिपुरा सरकार की बात करें तो इसकी बहुत प्रतीक्षित योजना है अर्न विद लर्न स्कीम और CM चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये शुरू किया गया है त्रिपुरा सरकार द्वारा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक राज्य सरकार की योजनाओं की आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।